हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज की जो हमारी सेशन होगी वो कक्षा 11 और 12 क्लास की एक टॉपिक होगी। इस टॉपिक का नाम होगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। तो चलिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। अब हमें इसमें आपको कक्षा 11 और 12 के लिए आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो हम चलिए इस सेंटेंस में देखते हैं मुझे करना क्या, उसको हम देख लेते हैं इसमें होता क्या है। तो अगर हम बात करें सिंथेसिस, तो सिंथेसिस में तो हो जाएगा संश्लेषण। संश्लेषण या कह लीजिए मिलावट। तो इसमें होता क्या है कि मतलब कोई दो सेंटेंस रहते हैं, दो सेंटेंस को मिला करके हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सेंटेंस की। चलिए, सेंटेंस क्या होता है उसकी हम बात कर लें। छोटी सी हम थोड़ा बैक जाएंगे तो हम बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है, ठीक ना। तो सेंटेंस हम किसे कहते हैं अगर हम इसकी बात कर लें तो सेंटेंस में क्या हो सकता है अगर हम देखें तो सेंटेंस में मतलब ये होगा एक ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें मतलब शब्दों का क्या होता है, एक समूह होता है, ग्रुप्स होते हैं, मतलब शब्दों का एक समूह होता है। अगर हम सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का क्या होता है, एक समूह होता है। फिर दूसरी चीज़ क्या हो सकती है अगर हम बात करके देखें दूसरी, कि ये फिक्स्ड ऑर्डर, फिक्स्ड ऑर्डर। मतलब अगर ये होंगे तो मतलब वो किस में रहते हैं, एक निश्चित क्रम में रहते हैं। मतलब जब भी कोई सेंटेंस लिखा होगा तो क्या होंगे, जो शब्द लिखे होंगे वो एक निश्चित क्रम में लिखे होंगे। मतलब क्या होगा, शब्दों का एक समूह होगा, मतलब उसमें शब्द होंगे उनका समूह होगा। और वो क्या होगा, इन ये फिक्स ऑर्डर, मतलब एक निश्चित क्रम में होंगे। किस में होंगे वो सारे एक निश्चित क्रम में हो जाएंगे, ठीक ना। और फिर क्या होगा, और अगर हम तीसरी बात देखें तो क्या होगा, वो मीनिंगफुल होगा। मीनिंगफुल, मीनिंगफुल मतलब किसी भी सेंटेंस होने के लिए, मतलब किसी भी वाक्य सेंटेंस होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकती है अगर हम उसकी बात करके देखें तो उसमें क्या होगा, मतलब शब्दों का कोई समूह हो जाएगा और वो क्या होगा, एक निश्चित क्रम में हो जाएंगे और जिसके क्या निकलते होंगे, कुछ अर्थ निकलते हो। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने क्या लिख दिया, जैसे लिख दिया मैंने मोहन, हिंदी में आप इसको देखें, है घर जाता, जाता। चलिए हम बात करते हैं सेंटेंस की, मोहन है घर जाता। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसमें क्या क्या उपलब्ध है अगर हम बात करके देखें तो देखिए इसमें आपके पास वर्ड तो लिखे हैं, एक वर्ड आपका मोहन हो गया, फिर है हो गया, फिर ये घर हो गया, फिर ये आपका जाता हो गया। इसमें शब्दों का समूह तो बना, मतलब शब्द तो लिखे, इसका एक ग्रुप बन गया है। लेकिन आप क्या इसको आप सेंटेंस कहेंगे, क्या लगता है कि इसको सेंटेंस कहा जाए? तो इसको सेंटेंस इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये किस में नहीं लिखे हैं, क्योंकि एक निश्चित क्रम में क्या हो गए, ये नहीं लिखे हैं। मतलब इसका एक निश्चित ऑर्डर होना चाहिए, एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे हमने सबसे पहले क्या इसमें लिख दिया, मोहन, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोहन लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, घर लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, जाता। फिर क्या लिखेंगे, है लिख देंगे। तो अब देखिए इसका क्या हो गया, एक निश्चित क्रम हो गया और इसका कुछ क्या हो गया, अर्थ भी निकल गया, कोई ना कोई इसका अर्थ निकल गया। तो मतलब किसी भी इसको सेंटेंस कहने के लिए क्या क्या कम से कम होना चाहिए, कम से कम शब्दों का आपके पास क्या होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए। और वो किस में होना चाहिए, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा ना, क्रम उसका होना, पहले किसको लिखेंगे, वो पहले सब्जेक्ट आपको लिखना, फिर ऑब्जेक्ट या कर्म लिखना या वर्ब लिखना, ये आपको ध्यान देना रहता है। और उसका क्या निकलना चाहिए, कुछ अर्थ निकलना चाहिए। कहीं ऐसा ना लिख दीजिए मोहन, सोहन, और फिर क्या करिए, लिख दीजिए रोहन। तो इसका क्या मतलब निकला, कुछ नहीं निकला ना। तो जब इसका कोई मतलब नहीं निकला तो क्या होगा, अनमीनिंगफुल हो जाएगा। तो इसको क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल। तो जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक क्या होगा, तब तक वो आपका सेंटेंस नहीं होगा। तो मतलब सेंटेंस होने के लिए मैंने क्या देखा कि सेंटेंस आपके क्या हो सकते हैं कि मतलब शब्दों का समूह होगा और एक निश्चित क्रम में होंगे जिसका कुछ क्या होगा, अर्थ निकल। जैसा कि आपने क्या देखा, मोहन घर जाता है, ठीक ना। चलिए हम इसके अगले चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। अगर हम बात करके देखें तो जो आपके सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस को अगर हम देखेंगे
तो सेंटेंस आपके दो आधार पर डिवाइड कर किए जा सकते हैं। सेंटेंस आपके जो होंगे वो दो आधार पर आप डिवाइड करेंगे। पहला क्या होगा, पहला आग आपका होगा बेस्ड ऑन मीनिंग, मतलब अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। देखिए इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आपका जो सेंटेंस होगा दो तरह से होगा। पहला क्या होगा, बेस्ड ऑन मीनिंग, मतलब अर्थ के आधार पर, और दूसरा आपका क्या होगा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनावट के आधार पर। चलिए देखिए आपको करना क्या है। अब हम देखें सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करें तो सेंटेंस आपका दो तरह से डिवाइड हो सकता है। अगर हम देखेंगे तो दो तरह से क्या होगा, देखिए पहला क्या हो सकता है, अगर हम देखें इसको तो बेस्ड ऑन मीनिंग, मतलब मीनिंग के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो मीनिंग के आधार पे आपके हो जाएंगे, या तो किसके आधार पे हो जाएंगे, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर हो जाएंगे, ठीक ना। मतलब दो कंडीशन इसकी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम देखें बेस्ड ऑन मीनिंग के आधार पर, तो जो आपके सेंटेंस होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। कुछ किताबों में आपको 4 प्रकार भी मिल जाएगा, लेकिन आप इसको 5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं कुछ किताबों में 4 लिखा है, कुछ किताबों, लेकिन आप 5 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 प्रकार के आपके सेंटेंस हो सकते हैं। जो आपका क्या होगा देख लें तो, असर्टिव, फिर आपका क्या होगा इंट्रोगेटिव, फिर आपका होगा इम्परेटिव, और फिर आपका होगा ऑप्टेटिव, फिर आपका होगा एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। देखिए सेंटेंस आपके जो होते हैं, अगर हम इसके आधार पर देखेंगे, मीनिंग अर्थ के आधार पर देखेंगे, तो आपके जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे आपके, असर्टिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इम्परेटिव हो जाएगा, ऑप्टेटिव हो जाएगा, और एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको जो अब तक जो हम सेंटेंस पढ़ते थे, अगर आप 9 और 10 तक लगभग पढ़ते हैं, तो लगभग हम लोग इस बेस पे इसको पढ़ते रहते हैं, 9 और 10 पे इस बेस पे पढ़ते हैं। लेकिन जैसे कक्षा 11 में हम जाते हैं, तो आपका जो सेंटेंस होता है, वह जो सेंटेंस होता है स्ट्रक्चर के आधार पे आपको पढ़ना होता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पे जो आपके सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपको होता है सिंपल सेंटेंस, पहला सिंपल सेंटेंस। दूसरे की बात कर लें, दूसरा आपका होगा कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस। अगर तीसरे को देखें तो तीसरा आपका होगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए आप इसको देखिए, आपने क्या देखा इसमें, हमने पहले देख लिया सेंटेंस। तो सेंटेंस आपके दो तरह से, मतलब दो आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या हो सकता है, एक बेस्ड ऑन मीनिंग, मतलब मीनिंग के आधार पर, मीनिंग के आधार पर जो आपके सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे, वो 5 प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना। फिर दूसरा हमने देखा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर उसके बनावट के आधार पर या संरचना के आधार पर जो आपके सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है, सिंपल सेंटेंस, दूसरा क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो हमें सिंथेसिस में पढ़ना है, अगर हम बात करें कि हमें सिंथेसिस में क्या करना है, मतलब सिंथेसिस हम किसे कहते हैं, तो उसमें होता क्या है, उसमें होता क्या है कि मुझे इधर वाले से कोई मतलब नहीं, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। जो भी सिंथेसिस होगा तो इस पे विचार किया जाएगा कि कोई 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे। मतलब क्या होंगे, कोई 2 या 2 से अधिक सिंपल, मतलब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे, तो उसको जोड़ करके आपको क्या बनाना होगा, सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। क्या करना भाई, या तो 2 होगा या तो 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस होगा, तो इसको हम जोड़ के क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। मतलब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के क्या बनाएंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। या तो 2 सिंपल सेंटेंस, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। या तो क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस को जोड़ के हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। देखिए हमें कक्षा 11 और 12 में करना क्या है। अगर हम कक्षा 11 और 12 में देखें तो मुझे क्या करना है, कक्षा 11 और 12 में आपको करना क्या है कि कोई सिंपल सेंटेंस दिया होगा, 2 या 2 से अधिक सिंपल दिए होंगे, तो दोनों को आप जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ करके आप एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे।
या तो दो या दो से अधिक को जोड़ करके क्या बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे, या तो क्या बना देंगे, या तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। मतलब ये तीनों आपको करना है, और आप जैसे इसको बनाने में सफल होंगे तो आपका जो मार्क होगा बोर्ड में वो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, कुछ इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए हमने क्या देख लिया भाई, हमने देख लिया सिंपल सेंटेंस। क्योंकि मुझे क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर के आधार पर पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे सिंपल सेंटेंस। तो हमें क्या करना है भाई, या तो दो होगा या तो दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे, तो इसको जोड़ करके हमें क्या बनाना है, या तो हमें सिंपल बनाना है, या तो इससे हमें कंपाउंड बनाना है, या तो इससे हमें क्या बनाना है, कम्प्लेक्स बनाना है। मतलब कोई भी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होगा तो जोड़ करके हमें या तो सिंपल या तो कंपाउंड या तो कम्प्लेक्स, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस किसे कहेंगे, अगर हम बात करके देखें तो जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम क्या करते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या तो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, या तो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो चलिए हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि भाई सिंपल सेंटेंस होता क्या है। भाई सिंपल, क्योंकि हमें उधर तो नहीं दिखना, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे। अगर हम बात देखें तो सबसे पहली ज़रूरत बात, क्योंकि हम ये जान लें सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हमें बनाने नहीं आएगा, मतलब सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, कम्प्लेक्स क्या है। तो सबसे पहली जो हमारी टास्क होगी ये जानने की कि भाई हम सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, आखिर किसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस की क्या हो सकती है, ठीक ना। तो चलिए इसमें होता क्या, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें क्या होगा, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होगा, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होगा, या एक क्या होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। देखिए सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे भाई, अगर हम बात करके देखें तो सिंपल सेंटेंस अगर कोई पूछ दे सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। मतलब सिंपल सेंटेंस को आप किसको कहेंगे, जिसमें क्या क्या आएगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस कहेंगे, ठीक ना। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है अगर हमें क्या पता चल जाए, देखिए सब्जेक्ट तो हम जान ही जाएंगे सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सबको सब्जेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आप कक्षा 10 तक पढ़े हैं तो सब्जेक्ट आपको पता होगा ही होगा। तो चलिए अब हमें जो समस्या हमारे सामने आती है वो आता है फाइनाइट वर्ब। क्या आता है, फाइनाइट वर्ब। मतलब फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं, अगर हम सभी लोगों को फाइनाइट वर्ब पता चल जाए, मतलब फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस पहचान लेंगे। देखिए मतलब सिंपल सेंटेंस होने के लिए क्या क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब सिंपल सेंटेंस होने के लिए कम से कम क्या होगा, उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा, एक फाइनाइट वर्ब होगा, तब जा करके वो सेंटेंस आपका क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। तो सब्जेक्ट तो हम लोग पहचान ही लेंगे, अब हमें क्या पहचानना है, फाइनाइट वर्ब। अगर हम ये पहचान जाए फाइनाइट वर्ब क्या होता है तो हम तुरंत सिंपल सेंटेंस को क्या करेंगे, पहचान जाएंगे, ठीक ना। अगर हमें ये पता चल जाए कि फाइनाइट वर्ब क्या है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस को पहचान लेंगे, ठीक ना। तो आइए हम चलते हैं, आपको फाइनाइट वर्ब बताते हैं कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है, उसको हम जान लेते हैं, ठीक ना। किसे किसे फाइनाइट वर्ब आप कहेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए आपको हम देखते हैं, सबसे पहले बताते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अगर हम बात करके देखें तो फाइनाइट वर्ब, चलिए देखिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर, पर्सन और नंबर के अनुसार अपने रूप को क्या कर देता है, बदल देता है। चलिए आप देखिए क्या देखेंगे हम लोग, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन पर्सन और नंबर के अनुसार अपने रूप को क्या कर देता है, बदल देता है। मतलब वह क्रिया
जो अपने कर्ता को देख करके, अपने सब्जेक्ट को देख करके अपने रूप को क्या कर देती हो, बदल देती हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे? फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने कर्ता को देख करके अपने रूप को क्या कर देता है, बदल देता है। आइए हम देखते हैं उसका एग्जाम्पल, आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, बी वांट टू गो। एक सेंटेंस आप यहां देखिए, वी वांट टू गो लिखा है, और एक हम देखते हैं, सी वांट्स टू रीड, टू गो, टू गो। चलिए देखिए फाइनाइट वर्ब हम चेक करते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है। ध्यान से हम इसको देखेंगे, अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनाइट वर्ब हम किससे कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए फाइनाइट वर्ब हम देखने के लिए, फाइनाइट वर्ब होता क्या है। फाइनाइट वर्ब मतलब वर्ब मतलब क्रिया। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है, वर्ब मतलब वह वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट यानी इस सब्जेक्ट को देख करके, यानी इस सब्जेक्ट को देख करके एक क्या हो जाता है, वो बदल। कहने का मतलब ये है, अगर यह एक वचन का होगा तो क्रिया आपकी क्या होगी, एक वचन की होगी। अगर यह एक वचन का होगा तो क्रिया क्या होगी, एक वचन की होगी। अगर यह बहुवचन का होगा तो क्रिया क्या होगी, बहुवचन की होगी। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा, बी, बी लिखा है ना, बी मतलब आपका बहुवचन लिखा है। और वांट क्या है भाई, यह भी बहुवचन लिखा है, बी वांट, ये भी बहुवचन। लेकिन आप नीचे देखिए क्या लिखा है, यह एक वचन लिखा है, और ये वांट्स क्या है, यह भी एक वचन। ये बदल गया ना। देखिए यहाँ पे बहुवचन था तो क्रिया क्या थी, बहुवचन की लिखी हुई थी, और यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया किसकी लिखी हुई है, एक वचन की लिखी हुई है, ठीक ना। ये बहुवचन मतलब कर्ता बहुवचन था तो क्रिया क्या थी, बहुवचन की। और क्रिया कर्ता एक वचन की, क्रिया क्या हो गई, एक वचन। तो कौन बदल रहा, ये बदल रहा है ना। हाई एक वचन, हाई बहुवचन हो गया तो ये बहुवचन हो गया, हाई एक वचन हो गया तो ये क्या हो गया, एक वचन हो गया। तो ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, बदल रहा है ना। तो जब ये बदल रहा है, जो क्रियाएं मतलब कर्ता को देख करके बदलती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। फाइनाइट वर्ब किससे बोलेंगे, जो अपने कर्ता को देख करके बदल जाती है। यानी कर्ता एक वचन की होगी तो क्रिया एक वचन का होगा, कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया क्या होगा, बहुवचन का। जो अपने कर्ता, जो क्रिया अपने कर्ता को देख करके बदल जाता हो, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक ना। देखिए फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे, हम ध्यान में बहुत जरूरी जाना, फाइनाइट वर्ब किसे कहेंगे, मतलब जो क्रिया अपने कर्ता को देख करके क्या होती है, बदलती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे फाइनाइट वर्ब करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है टू गो, और यहाँ पर भी लिखा है टू गो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब देखिए हाई वाला तो बदल गया, हाई बदल गया ना, हाई एक वचन हो गया। लेकिन इसको देखिए, हाई बदला नहीं बदला, ये बदला, ये वाला नहीं बदला, नहीं बदला ना, ये नहीं बदल रहा। तो जो नहीं बदलता उसे हम क्या कहते हैं, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो बदलेगा उसे क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। और आइए का सेंटेंस हम ले लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, यू लाइक डांसिंग, यू लाइक डांसिंग। और यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे ही लाइक्स डांसिंग, ही लाइक डांसिंग। चलिए अब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें इसमें फाइनाइट वर्ब कौन है, वो हम चेक करते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें आपका ये जो कर्ता है कौन है, ये बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है। देखिए कर्ता कौन सा भाई, यू बहुवचन है ना, आई कौन है, ये एक वचन है, ये बहुवचन, ये एक वचन है। तो देखिए जब कर्ता बहुवचन है तो ये जो क्रिया है वो क्या है, ये क्रिया जो है आपकी बहुवचन वाली क्रिया है, और जो क्रिया ये है क्या है, एक वचन वाली है। यानी कर्ता बहुवचन है तो क्रिया आपकी क्या हो गई, बहुवचन की। आज कर्ता एक वचन है तो क्रिया क्या हो गई, एक वचन। ये बदल रहा है ना भाई, देखो है बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल गया ना। ये वाला क्या और नहीं बदल रहा है, मतलब दोनों को देख कर, मतलब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया क्या है, बहुवचन की। कर्ता एक वचन है तो क्रिया क्या है, एक वचन की। तो ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है। जब इस कर्ता को देखकर है क्रिया बदल जा रही है तो इसी क्रिया को कौन क्रिया बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। कौन वर्ब बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, ठीक ना। और हाई देखिए ये बदल रहा है नहीं बदल रहा है, इसमें भी यू के साथ इसमें भी डांसिंग लिखा है, ही के साथ इसमें भी क्या लिखा है, डांसिंग लिखा है। ये बदला, ये नहीं बदला ना। तो जो नहीं बदला उसे क्या बोलेंगे, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे, ठीक ना। तो मतलब आपने क्या सीखा, फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं,
फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने कर्ता के अनुसार अपने रूप को क्या कर देता है, बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हो जाएगा। चलिए देखिए इसको अब हम जानते हैं इसको चार्ट के माध्यम से, मतलब क्या क्या कंडीशन होगा तो फाइनाइट वर्ब होगा, उसको हम जानते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे वर्ब लिखे जाएंगे कि वो फाइनाइट वर्ब होगा। तो आइए हम उसको चार्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए इसमें पूरे चार्ट में आपको यही लिखा गया, ध्यान से देखेंगे पूरे चार्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ब जो होते हैं, आपको देखेंगे तो वर्ब आपके दो प्रकार के लिखे हैं। क्या लिखे हैं? वर्ब जो होते हैं दो प्रकार के। अभी भी जो मैंने बताया आपको, एक क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। क्या होगा? फाइनाइट वर्ब। एक को आप देखेंगे फाइनाइट वर्ब होगा, और एक क्या होगा आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर मोटे तौर से हम किसी वर्ब को देखेंगे, किसी क्रिया को देखें, तो क्रिया हमारे कितने तरह से होते हैं, दो तरह से क्रियाएं होती है, ठीक ना। एक क्या होगा, एक होगा आपका फाइनाइट वर्ब, एक क्या होगा, नॉन फाइनाइट। क्रिया कितने प्रकार की, दो प्रकार की, ठीक ना। कौन कौन? फाइनाइट वर्ब और क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आ रहा ना। चलो देखो अब हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब क्या हो सकता है। तो फाइनाइट वर्ब को भी हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। फाइनाइट वर्ब भी आपका दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका होगा लेक्सिकल वर्ब। क्या होगा? लेक्सिकल वर्ब। और एक आपका होगा एक्सिलरी वर्ब। ध्यान से इसको देखेंगे, एक आपका होगा लेक्सिकल वर्ब, एक क्या होगा, एक्सिलरी वर्ब, ठीक ना। इसको देख लीजिए, हमने फाइनाइट वर्ब को भी कितने भागों में डिवाइड कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर। एक क्या हो गया, एक लेक्सिकल वर्ब हो गया, एक क्या हो गया, एक आपका एक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक ना। अब चलिए ये फाइनाइट वर्ब, सभी जो बताए जाएंगे सभी फाइनाइट वर्ब होंगे। अब चलिए देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हम देखेंगे। भाई ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के? तीन। पहला देखिए यहाँ पे लिखा, पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा ये क्या होगा, पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हो जाएगी, ये सहायक क्रिया हो जाएगी, ठीक ना। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कौन हो जाएगा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। दूसरा कौन हो जाएगा, मॉडल वर्ब। और तीसरा कौन हो जाएगा, मार्जिनल वर्ब। तीसरा कौन होगा, मार्जिनल वर्ब। मार्जिनल वर्ब को पार्शियल वर्ब भी बोलते हैं, या तो सेमी मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक ना। आप इसको सेमी मॉडल भी बोल सकते हैं, पार्शियल वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या देखा, ऑक्सिलरी वर्ब को हम कितने भागों में डिवाइड किए, तीन भागों में डिवाइड। कौन कौन होगा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, फिर दूसरा कौन हो गया, मॉडल वर्ब, तीसरा कौन हो गया, मार्जिनल वर्ब, ठीक ना। तो ये तीन भाग किसके हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब के, ठीक ना। ऑक्सिलरी वर्ब के तीन भाग हो गए। अब हम चलेंगे, अगर देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपको लिखा, पहला प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब था, इसको भी हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को तीन भागों में यहाँ तक डिवाइड कर दिया। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में पहला जो आपको वर्ब आता है वो क्या आता है, वो डू फॉर्म होता है। कौन फॉर्म होता है, डू फॉर्म। आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी तीन भागों में डिवाइड हो गया। पहला क्या हो गया, डू फॉर्म में। डू फॉर्म में आपकी तीन सहायक क्रिया हो जाएगी। कौन कौन होगा, डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, ये डू फॉर्म में हो जाएगा, ठीक ना। फिर हम चलेंगे, दूसरा आपका होगा बी फॉर्म। बी फॉर्म में कौन कौन होगा, इज, यम, आर, वाच, वेयर। ये आपके बी फॉर्म हो जाए। इसको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं याद करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तब आपको समझ लीजिए फाइनाइट वर्ब नहीं आएगा। अभी हम बात करेंगे शॉर्ट में निकाल करके, ठीक ना। अगर हैव फॉर्म लिखा है तो भी क्या है, तो भी फाइनाइट। ये सभी कौन लिखे हैं भाई, अगर मोटे तौर पे देखेंगे तो सभी फाइनाइट वर्ब लिखे हैं। क्या लिखे हैं, फाइनाइट वर्ब, सभी ये फाइनाइट वर्ब लिखे जाए, इतने लिखे गए। अगर कहीं पे डू, डज, डिड लगाया तो क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा, मोटे तौर पे फाइनाइट वर्ब होगा। कहीं पे इज, एम, आर, वाज, वेयर लिखा तो क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। कहीं पे हैज और हैव लिखा है, हैड लिखा तो क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक ना। अब इसका जो दूसरा मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडल वर्ब, वो भी क्या होगा, वो भी आपका फाइनाइट वर्ब होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या हो गया, ये सभी क्या होंगे, ये मिल करके और एक क्रिया मिल करके क्या होते हैं, सभी फाइनाइट वर्ब होते हैं। और यहाँ पे देखेंगे नीड और डियर और यूज टू क्या होते हैं, ये आपके मार्जिनल वर्ब होते हैं। ये क्या होते हैं, मुख्य क्रिया की तरह भी प्रयोग होते हैं और सहायक क्रिया की तरह भी क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। इसलिए इसको मार्जिनल क्या बोलते हैं, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, ठीक ना। अब चलिए इसके दूसरे भाग में हम चले गए तो क्या हो गया, लेक्सिकल। लेक्सिकल को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। याद कर लेंगे इसको, इसके बिना समझ लीजिए आप कक्षा 11 की अंग्रेजी 12 की अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। तो लेक्सिकल वर्ब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला क्या हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया, ठीक ना। अब इसको भी हम बांट सकते हैं, इसके 5 भाग हो सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, सेकंड फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फाइव फॉर्म। लेकिन इसमें जो पहला होगा
ये आपका फाइनाइट वर्ब होगा, दूसरा होगा ये फाइनाइट वर्ब होगा। अगर पांचवा यस या यस फॉर्म है, ये वाला पांचवा फॉर्म, तो आपका ये फाइनाइट वर्ब होगा। तीसरा और चौथा फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, ठीक ना। तो हमने देख लिया ये सभी क्या थे, फाइनाइट वर्ब थे। समझ में आ गया आपको? अभी हम बाहर निकाल देंगे इसको एक बार फिर से। चलो देखो, अब दूसरा जो पार्ट आपका आ गया वो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब भी कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला कौन हो गया, पार्टिसिपल, क्या हो गया, पार्टिसिपल। दूसरा कौन हो गया आपका, इन्फिनेटिव। और तीसरा कौन हो गया, जिरेंड, ठीक ना। ये कौन है भाई, नॉन फाइनाइट वर्ब है सभी। नॉन फाइनाइट वर्ब पहला क्या हो गया, पार्टिसिपल। दूसरा क्या हो गया, इन्फिनेटिव। तीसरा क्या हो गया, जिरेंड। पार्टिसिपल में हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पार्टिसिपल में कितने प्रकार के, 3। पहला कौन होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये वर्ब में क्या होता है, आईएनजी जोड़ करके बनाया जाता है। दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल, यह वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। तीसरा कौन होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और इसमें आप जाएंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, ये किसी वर्ब से पहले टू लगा करके बनाया जाता है। और तीसरा क्या होगा, ये चिरंड हो जाएगा। आप क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो आपका चिरंड बन जाएगा। आइए हमने स्टार्ट में क्या देखा, देखिए फाइनाइट वर्ब में, उसके बाद फिर से पीछे चलते हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए हमने देखा क्या, फाइनाइट वर्ब क्या क्या हो सकता है, इसी को आपको देखना है, क्या क्या हो सकता है। हमने पहला क्या देखा भाई, अगर कहीं पे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो कौन वर्ब होगा, वो फाइनाइट वर्ब होगा। जैसे कि आपने क्या लिख दिया, गो लिख दिया, ये कौन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि क्रिया का कौन फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा तो कौन वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब। याद कर लेंगे इसको, भी हम पूछेंगे थोड़ी देर में, ठीक ना। तो क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म। फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर वर्ब में यस या ईएस लगा होगा, यस या ईएस, तो भी वो आपका फाइनाइट वर्ब होगा। देखिए दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर आपके वर्ब में एस से ईएस लगा होगा तो भी क्या होगा, तो भी फाइनाइट वर्ब होगा। चलिए तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी, अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख रखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो भी आपका फाइनाइट वर्ब। जैसे मैंने क्या लिख दिया, गो का बेंट लिख दिया, तो भी कौन वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म है तो फाइनाइट वर्ब है। अगर कहीं पे उसमें एस या ईएस वाला लगा है तो भी फाइनाइट वर्ब है। अगर उसका सेकंड फॉर्म लिखा है तो भी फाइनाइट वर्ब है। अब हम चलेंगे तीसरे चौथे कंडीशन पे, अगर कहीं पे डू डज और आपका डिड लिखा है, डू डज और डिड, और इसके बगल में क्या है, सहायक क्रिया, क्रिया मेन वर्ब लिखा है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या होगा, ये सभी आपके फाइनाइट वर्ब, डू डज डिड भी फाइनाइट वर्ब आपके हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए इसके बाद आपका आएगा हैज, हैव और हैड, ये सभी क्या होंगे, ये सभी फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। फिर आपका तीसरा क्या हो जाएगा, छठवां ले लीजिए, तो आपका क्या बनेगा, इज, यम, आर, बाज, वर। ये सब देखिए, ये सब मैंने पिछले चार्ट में सब बना रखा है, ये भी आपके फाइनाइट वर्ब में। सातवां आपका देखेंगे तो मॉडल वर्ब जो हो जाएगा आपका विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। चार्ट में आप लिखे हुए हैं मस्ट, ऑट टू, और सातवां आप देखें, आठवां आप देखेंगे तो आपका क्या था भाई, नीड और डेयर और यूज्ड टू, ये सारे क्या है, फाइनाइट वर्ब है। चलिए देखिए, ये सभी जो लिखे हैं फाइनाइट वर्ब दिखेंगे। इसके बाद जो ये मॉडल वर्ब लिखा होता है, मॉडल वर्ब अक्सर वो फाइनाइट वर्ब होता नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर क्रिया जो आपका फर्स्ट फॉर्म में रहता है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म में, तो इसमें आपका टू क्या होता है, छिपा होता है, बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो इस दोनों को मिल करके फाइनाइट, जैसे मान आपने क्या लिखा, कैन, और आपने क्या लिख दिया, गो, ऐसे लिख दिया कैन गो ना। तो कैन गो ये आपका जो होता है, ये इन्फिनिटिव, इसमें टू छिपा रहता है, इसमें टू लिखा नहीं जाता है, ठीक ना। तो दोनों मतलब ये लिखेंगे नहीं, कैन गो लिखेंगे, तो ये दोनों मिल करके, इसको दोनों को मिला करके हम क्या करते हैं, एक फाइनाइट वर्ब मानते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तब इसको क्या करेंगे, फाइनाइट। अब आइए हम चेक करते हैं सिंपल सेंटेंस क्या, उसको जान लेते हैं। आइए देखते हैं इसको। चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई गो टू
मार्केट, आई गो टू मार्केट। चलिए हम चेक करते हैं सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं सिंपल सेंटेंस है या नहीं है। तो सिंपल सेंटेंस होने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। देखिए आपको अभी मैं बताया हूँ सिंपल सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट, कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। तो आइए हम चेक करते हैं। देखिए एक क्या, ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट आपका हो गया। अब हम चेक करेंगे फाइनाइट वर्ब है कि नहीं, इसको चेक करिए फाइनाइट वर्ब है कि नहीं, है कि नहीं है, फाइनाइट वर्ब है ना। तो आपको ये फाइनाइट वर्ब आपको हो गया। जब ये एक फाइनाइट वर्ब है तो ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब बराबर क्या हो गया, बराबर सिंपल सेंटेंस के। किसके बराबर हो गया, सिंपल सेंटेंस। यही तो बताया गया सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होते हैं और एक क्या होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और लेते हैं एग्जांपल इसका। चलिए इसको देखते हैं। अब चलिए लिखेंगे सी गोज टू हाउस। छोटा छोटा सेंटेंस आप देखिए, आपको ये चेक करना है कि सिंपल है कि नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो आपको देखिए इसमें एक सब्जेक्ट है ना, आप चेक करेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट है और इसको चेक करिए फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है, चेक करिए। तो ये क्या भाई, वर्ब में एस एस लगा ना, तो वर्ब में जब एस एस लगा होगा तो कौन वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। इसलिए एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब बराबर क्या होगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। चलिए अब हम दूसरा लिखते हैं, आई वेंट टू, आई वेंट टू जीकेपी, जीकेपी। चलिए देखिए आई वेंट टू जीकेपी। अब हम चेक करेंगे सिंपल है कि नहीं, इसको चेक करके देखते हैं। तो इसमें भी आपको क्या मिल गया, एक सब्जेक्ट मिल गया ना, एक सब्जेक्ट। अब इस वेंट को चेक करो, ये फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है, देखिए फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वो सभी क्या होते हैं, सभी वो फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, आपका फाइनाइट वर्ब हो गया। इसलिए आपका ये जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक ना। चलिए और हम इसके एग्जाम्पल को ले लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं और सेंटेंस को ले लेंगे। अब हम इस पे एग्जाम्पल ले लेंगे। हाँ, सी हैज ए बुक, सी हैज ए बुक। चलिए चेक करिए सिंपल है कि नहीं। तो इसमें देखेंगे आपका ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट और एक क्या हो गया, ये फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है ना। क्योंकि अभी आपको बताया कि अगर हैज हैव हैड लिखा हो तो भी फाइनाइट वर्ब होगा, इसमें से कोई लिख रखा हो तो भी क्या होगा, तो भी फाइनाइट वर्ब। इसलिए एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब बराबर क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस। तुरंत आप इसको लिख देंगे, सिंपल सेंटेंस आपका हो जाएगा, ठीक ना। चलिए एक एम का आर का ले लेते हैं, यू आर ए टीचर। चलिए देखिए ये सिंपल है कि नहीं, इसको चेक करिए। तो यू आपका क्या हो गया, वन सब्जेक्ट और ये क्या हो गया, वन फाइनाइट वर्ब, वन सब्जेक्ट वन फाइनाइट वर्ब बराबर क्या होगा, सिंपल सेंटेंस, ठीक ना। तो इसको कर ले, एक मॉडल वर्ब पे ले लेते हैं, आई शैल रीड ए बुक। चलिए देखिए इसमें हम देखेंगे तो आपका क्या हो गया, ये आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, और ये आपका क्या वर्ब लिखा है। तो इस दोनों को मॉडल वर्ब और मेन वर्ब को मिला कर होता नहीं है, मतलब ये फाइनाइट वर्ब होता नहीं है, लेकिन दोनों को मिला करके एक फाइनाइट वर्ब मान लिया जाता है, एक फाइनाइट वर्ब मान लिया जाता है। इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये भी आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो चलिए हमने क्या देखा इस पूरे, मतलब पूरे घंटे में, पूरे सेशन में मैंने आपको ये बताया कि मतलब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। फिर से एक बार आप देख लीजिए सिंपल सेंटेंस होने के लिए क्या क्या होगा। अगर वर्ब का फाइनाइट वर्ब होगा तो क्या क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो फाइनाइट वर्ब होगा। अगर उसमें एस या एस लगा होगा तो क्या होगा, तो फाइनाइट वर्ब होगा। अब फिर क्या होगा, अगर उसका सेकंड फॉर्म लिखा होगा तो फाइनाइट वर्ब होगा। उसमें डू डज डीड लिखा होगा तो क्या होगा, तो फाइनाइट वर्ब होगा। उसमें हैज हैव लिखा होगा, हैड, तो फाइनाइट वर्ब। उसमें इच एम आर वाज वेयर लिखा होगा तो फाइनाइट वर्ब। अगर इसमें आपका कोई भी मॉडल वर्ब लिख रखा है तो भी क्या होगा, तो भी फाइनाइट वर्ब। और कोई आपका क्या होगा, ये मार्जिनल वर्ब लिख रखा होगा तो भी क्या होगा, तो भी इसको मार्जिनल इसलिए कहते हैं, कहीं कहीं पे ये मेन वर्ब होता है और कहीं कहीं पे क्या होता है, आपका मॉडल वर्ब की तरह काम करता है। तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए आपने देख लिया। अब इस सेंटेंस को कौन सेंटेंस आप बोले, कौन सेंटेंस था ये,
सिंपल। कैसे सिंपल हुआ? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट था और एक क्या था, एक फाइनाइट वर्ब। तो मतलब सिंपल सेंटेंस होने के लिए क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट रहता है और क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। तो इस पूरे चैप्टर में जो आपको करना होता है, अगर हम बात करके देखें, देखिए, तो अगर इस सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस हम करके देखें, इसमें होता क्या है कि इसमें आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए होंगे। क्या दिए होंगे? या तो दो सेंटेंस दिए होंगे या दो से अधिक दिए होंगे। सिंपल दिए होंगे, सिंपल सेंटेंस। तो इसी को जोड़ करके आपको क्या बनाना होगा, सिंपल बनाना होगा, या तो कंपाउंड या तो कम्प्लेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। तो इस सेशन को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अब इसके बाद हम आपको, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आपको हम ये बताएंगे कि अगर सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस है, तो आप उसको किस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आप सिंपल सेंटेंस क्या करेंगे, बनाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।